यस, सभी के पास अपना नोटबुक है, वहाँ पे लिखिएगा माई गोल, माई गोल। जो भी आपने अपने लिए सोचा है कि मुझे आगे चल के क्या बनना है, आई एम नॉट टेलिंग टू यू टू बिकम टीचर। अगर आपको लगता है कि टीचर बनना है तो टीचर लिख लो। जो भी आप सोच सकते हो, जो भी आपको लगता है, जो भी, एनीथिंग, व्हाट डू यू वांट टू बिकम, आस्क योरसेल्फ, क्या बनना है मुझे, लिख लीजिएगा। ये बताओ, क्या बड़ा सोचने के लिए पैसे लगते हैं? हाँ, यस और नो? क्या आपको बड़ा सोचने से किसी ने रोक के रखा है? कोई है जिसने रोक के रखा है? नहीं यार, बड़ा तो सोच भी नहीं सकता तू। हाँ, यस और नो? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर ने एक बात बोली है। थैंक यू, थैंक यू सर। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर ने एक बात बोली है, यू हैव टू ड्रीम बिफोर योर ड्रीम कैन कम ट्रू। सपने को पाने से पहले सपनों के लिए क्या बोलते हैं, सपने देखने पड़ते हैं। सपने को पाने से पहले सपने देखने पड़ते हैं, और बिना देखे, देखो कुछ भी गोल बना लिया और आगे चल के प्रॉब्लम आई और कोई कारण से उस गोल तक नहीं पहुंच पाए, और फिर माँ बाप के भी क्या बोलते हैं, ख्याल रहते हैं यार मेरा बच्चा या मेरा बच्ची पढ़ रहा है, लिख रहा है, आगे चल के कुछ बनेगा, और फिर वही टाल मटोल जैसा हो जाता है और फिर आगे चल के कुछ बन नहीं पाता है। तो क्या अच्छी बात है ये? यस और नो? यस और नो? तो वी हैव टू फर्स्ट ऑफ इट सी लाइक दिस, यू हैव टू ड्रीम बिफोर ड्रीम कैन कम ट्रू। सपने तो देखने पड़ेंगे दोस्तों, यस और नो? गोल लिख लिया सबने अपना? ग्रेट, थैंक यू। चलो ये बताओ, अगर पास वाला क्या लिख रहा है उसके में से देखने से कोई फायदा है? हाँ, कि यार इसने बगल वाले ने क्या लिखा, मैं भी वही लिख दूँ, क्योंकि हर एक की लाइफ की जर्नी, हर एक की लाइफ की जर्नी, ग्रेट। और जितना ऑनेस्ट रहोगे, देखिए आपके पास में कुछ क्वेश्चंस आएंगे अभी थोड़ी देर के बाद में, और उन क्वेश्चंस का आंसर आप जितने ऑनेस्टली लिखोगे उतने ही ज़्यादा आपको अपने आप को समझने में, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात बोली थी ना एक, कि आप जितना ज़्यादा ऑनेस्ट रहोगे अपने आप से, उतना ही ज़्यादा आप अपने आप को डिस्कवर कर पाओगे। और डिस्कवर करने के लिए आपको कुछ यूनिक क्वेश्चंस रहेंगे जो कि आपको स्टैंडर्ड बाई स्टैंडर्ड आके लेके जाएंगे, आपके माइंड को इस तरीके से ओपनली करते जाएंगे कि यार अब मुझे कैसे भी करके मेरी लाइफ में मेरे गोल को हासिल करना है। तो गोल लिख लिया सबने? ग्रेट। ये बताओ, लक्ष्य किसका? 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 उस लक्ष्य को हासिल करने की जिम्मेदारी किसकी? किसकी? या बगल वाले की? किसकी? हासिल करने की जिम्मेदारी किसकी? ग्रेट। ये बताओ, देश बनता कैसे है? थोड़ा स्लाइड ऊपर हो गया, नो प्रॉब्लम। ये बताओ, देश बनता कैसे है? कौन बताएगा देश बनता कैसे है? देश, यस प्लीज। हाँ, ग्रेट। एनीवन? जमीन और जनसंख्या और वहाँ की संस्कृति से देश बनता है। ग्रेट। और कोई? और कोई जानना चाहोगे कैसे देश बनता है? अगर आपको पता चल जाए कि यार मेरे गोल से रिलेटेड ये देश मतलब बनता है, इट मीन्स ग्रोथ कैसे होती है देश की, आगे चल के कैसे रहेगा करके, एज ए इंडियन, एज ए भारतीय होने के नाते, जो भी जिस भी फील्ड में है, जो भी जिस भी फील्ड में है, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, एनीथिंग,
टीचर, बिजनेसमैन, कुछ भी कोई भी काम कर रहा है और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स पे कर रहा है, डायरेक्ट और इनडायरेक्टली टैक्स पे कर रहा है और देश की ग्रोथ में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। देखो सिर्फ टैक्स पे करना ही नहीं, टीचर्स पढ़ाते हैं आपको बहुत अच्छे से, आपको आपके आगे के रास्ते ओपन करते जाते हैं कि कैसे किस तरीके से आगे बढ़ना है, पढ़ना है, लिखना है, राइट? यस और नो? ग्रेट। तो कंट्रीब्यूशन इन ग्रोथ ऑफ नेशन, अगर देश की ग्रोथ में, राष्ट्र की ग्रोथ में हम हमारा जितना कंट्रीब्यूट करेंगे, क्या आप भी बताओ मुझे, एज ए इंडियन, एज ए भारतीय होने के नाते क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि उस कंट्रीब्यूशन में, उस भागीदारी में हम भी हिस्सा लें? कौन कौन लेना चाहेगा? हाथ खड़े करो। यस, ग्रेट। देखो जिस दिन आपने अपने अंदर इस भावना को डेवलप कर लिया ना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि गोल बहुत छोटी बात हो जाएगी जिस दिन आप इस तिरंगे के लिए काम करना स्टार्ट कर दिए। जोरदार ताली बजाओ। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखो पहले। ऐसे कौन से 3 महान कारण हैं, ऐसे 3 कौन से महान कारण हैं जिनकी वजह से मुझे मेरे लक्ष्य को हासिल करना है? गोल बड़ा, ध्यान से सुनो, गोल बड़ा तो उस गोल को हासिल करने के लिए कारण भी बड़े होंगे या नहीं होंगे? देखो अब इधर देखो, याद करो उस मोमेंट को, याद करो उस मोमेंट को जब आपसे आपके माँ बाप को या फिर कुछ ऐसी बात जो आपके दिमाग में खटक गई हो, कुछ भी रीज़न हो सकता है दोस्तों, एनीथिंग, वाई यू वांट टू एक्चुअली बीइंग, जो अभी आपने गोल लिखा है ना, वो क्यों बनना चाहते हो यार? कुछ तो पर्सनल रीज़न होंगे जो आपको किसी भी हालत में, जो अभी थोड़ी देर पहले गोल लिख दिया ना, उसको हासिल करने के लिए आपको मजबूर नहीं, मजबूत कर देंगे। क्या कर देंगे? यस, राइट। ऑफ 3 रीजन लिखिएगा, जल्दी लिखो। ऐसे क्या 3 रीजन हो सकते हैं, लिखो जल्दी। बगल वाले के से देखने से कोई फायदा है? लगता है, फिर भी तो देख लीजिएगा। लिख लिए? ग्रेट। अपने पास ही रखिएगा ये रीजंस को, क्योंकि ये वही रीज़न है जो आपको अपने गोल को हासिल करने में हद से ज़्यादा हेल्प करेंगे। देखो मैं हेल्प नहीं करने वाला आपकी, कि मैं आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर दूंगा कि यार तुम, उसने ऐसा कर लिया आप भी ऐसा कर सकते हो। नहीं यार, ये जो रीज़न लिखे है ना, ये वही रीज़न है जो आपको आपके गोल को हासिल करने में मदद करेंगे। यस और नो?
यस और नो? ग्रेट। क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखो। जब मैं मेरे लक्ष्य को हासिल कर लूंगा, जब मैं मेरे लक्ष्य को हासिल कर लूंगा या कर लूंगी, तो मुझे कौन कौन से 5 फायदा होने वाले हैं? जब मैं मेरे लक्ष्य को हासिल कर लूंगा या कर लूंगी, तो मुझे कौन कौन से 5 फायदा होने वाले हैं? थिंक एंड राइट। यस, लिख लिए? पता चल रहा है ना कि आगे चल के क्या क्या फायदा होंगे, कैसे किस तरीके से जब आप कुछ बन जाएंगे ना, लिखते रहो सुनते रहो, जब आप कुछ बन जाएंगे, कुछ भी, एनीथिंग, आईएएस ऑफिसर, टीचर, एनीथिंग, जब आपके माँ बाप आपको देखेंगे आता हुआ, 4 लोगों के सामने बोलेंगे मेरा लड़का आ रहा है, मेरा लड़की टीचर आ रही है, यस और नो? कौन कौन उस प्राउड मोमेंट को अपने माँ बाप को फील करवाना चाहता है? हाथ खड़े करो। यस, ग्रेट, थैंक यू ऑल ऑफ यू, राइट इट। लिख लिया? ग्रेट। अब थर्ड क्वेश्चन लिखो। देखो, हमने पता तो कर लिया कि क्या क्या बेनिफिट होंगे, लेकिन अपने गोल के लिए एक सच्चाई को भी जानना जरूरी है या नहीं है? बोलो, कौन कौन अपने गोल के लिए एक सच्चाई है, रियलिटी है, उसको कौन कौन जानना चाहेगा? उधर से? ग्रेट। अगला क्वेश्चन लिखो। अगर मैं मेरे लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाया या नहीं कर पाई, ऑब्वियसली आपकी कुछ गलतियों के कारण, प्रोक्रास्टिनेशन हैबिट्स, वॉट एवर, एनी कैन बी रीजन, क्वेश्चंस को लिखो। अगर मैं मेरे लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाया या नहीं कर पाई, तो मुझे कौन कौन से 5 नुकसान होने वाले हैं? कौन कौन से 5 नुकसान होने वाले हैं? शायद नुकसान लिखते टाइम आपका पेन भी बोलेगा यार क्या लिख रहा है करके, बट यू हैव टू राइट।
गोल किसका? गोल किसका? उसको हासिल करने की जिम्मेदारी किसकी? हासिल करने की जिम्मेदारी किसकी? फायदा किसे होगा? फायदा किसे होगा? या बगल वाले को? फायदा किसे होगा? और गोल के लिए एक्शन सही नहीं रहे, एक्शंस सही नहीं रहे तो नुकसान होंगे। तो नुकसान पर्सनली किसको होगा? कौन कौन इन जो आपने अभी नुकसान लिखे हैं ना, उन नुकसान से कौन कौन बचना चाहेगा? हाथ खड़े करो। ये तो काम की बात है यार, कैसे किस तरीके से इन नुकसान से बचा जाए, इन सभी नुकसान से बचा जाए। कौन कौन बचना चाहेगा पीछे से? हाँ ग्रेट, हाथ खड़े किए कीजिए ना, ताकि दिखे, मुझे पता भी चले बचना चाहते हो नुकसान से। तो नुकसान से बचने के लिए एक क्वेश्चन लिखो। मैं अब से मेरे लक्ष्य को हासिल करने के लिए, मैं अब से मेरे लक्ष्य को हासिल करने के लिए कौन कौन से एक्शंस लेने वाला हूँ या लेने वाली हूँ। एक्शन क्या है? व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द एक्शन? सही तरीके से प्रॉपर स्ट्रैटेजी, प्रॉपर प्लानिंग गोल के लिए, कि कैसे भी करके मुझे मेरे उस मेरे गोल को ग्रेट। तो जो अभी लास्ट क्वेश्चन लिखा है ना, इसको आप जितना डिटेल में अपने हिसाब से लिखोगे, देखो आपके पास में 4-5 क्वेश्चन है, घर पे जब जाओगे और डीप में लिखिएगा। इनसे क्या है ना, एक गोल के लिए फाउंडेशन तैयार होती है। अपने लिए एक गोल जो होता है उसे इस नज़रिए से देखना स्टार्ट हो जाता है कि यार अब मुझे इसको हासिल करना है करके। अब आती है बात, चलो हासिल करना है, रीज़न भी पता चल गए क्यों हासिल करना है, लेकिन कैसे हासिल करना है दोस्तों, क्या स्ट्रैटेजी है, क्या प्लानिंग है। हम यहाँ पे बैठे हैं एक प्रॉपर तरीके से स्ट्रैटेजी को समझने के लिए कि कैसे भी करके उस गोल को, उस लक्ष्य को हासिल कर लें। यस और नो? ग्रेट। तो घर पे डिटेल में लिखिएगा, है ना। देखो 2 तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं गोल का पता नहीं है, ध्यान से सुनो है ना बात को। 2 तरीके के कैसे लोग होते हैं, ध्यान से सुनना है, अभी आपको रियलिटी समझ में आ जाएगी गोल के लिए। स्टार्टिंग में एडमिशन हुआ स्कूल में एडमिशन हुआ, और एडमिशन होने के बाद में फर्स्ट सेकंड थर्ड 6 7 8 9 10 का एग्ज़ाम लिख दिया, पास हो गए। यस और नो? पास होने के बाद में फिर 11 12 इलेक्टिव सेलेक्ट किया, साइंस कॉमर्स आर्ट्स विचेवर, और फिर जैसे तैसे करके बैचलर डिग्री कर ली, फिर मास्टर डिग्री भी हो गई, लेकिन उन्होंने सेट नहीं किया गोल को। ये ज़्यादातर लोगों के साथ होता है या नहीं होता है? यस और नो? अगर पहले ही पता चल जाए यार मेरा गोल वो है जो आपने अभी लिखा है, जो आपने अपने लिए लिखा है, और उस गोल को हासिल करने के लिए आपको अभी से ही उसके रीज़न पता चल गए, आगे चल के आपको पता है कि मैं अगर बन गया वो तो मुझे क्या फ़ायदा होने वाले हैं। अगर नहीं बना तो ऑब्वियसली उनकी तरह जो यहाँ पे आके अटक जाते हैं। बैचलर डिग्री होगा, मास्टर डिग्री हो गया, अब क्या होगा, जिम्मेदारियां बहुत हो जाएंगी। यस और नो? कुछ तो करना पड़ेगा। जो पहले अगर वहां से सोच लेता यहाँ से, क्या उसे यहाँ पे आके भटकना पड़ता? बिल्कुल भी नहीं ना। और यहाँ पे आके सोचता है
मुझे ये वाली एग्ज़ाम भी दे लेनी चाहिए, वो वाली एग्ज़ाम भी दे लेनी चाहिए, ऐसा कर लेना चाहिए, वैसा कर लेना चाहिए, और फिर अपने आप को कोसता है, अपने सर्कमटेंस को कोसता है, आसपास के माहौल को कोसता है कि मैं इसलिए नहीं बन पाया। अपनी गलती निकालता बहुत कम है। ऐसा होता है या नहीं होता है बहुत लोगों के साथ में? सच्चाई है या नहीं है? क्या हम इस सच्चाई को अभी जान के, देखो बोलते हैं ना, जब जागे तभी, जब जागे तभी, अब पता चल गया गोल क्या है और उसको हासिल कैसे करना है। अगर उस गोल के लिए प्लानिंग, स्ट्रैटेजी अभी से समझ में आ गई, कैसे एक बड़े गोल को टुकड़ों में तोड़ के, एक बड़े गोल को टुकड़ों में तोड़ते हुए, और कैसे किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाते हुए उस गोल को हासिल करना है। कौन कौन आज जानना चाहेगा, सीखना चाहेगा? यस, ग्रेट। आज कुछ नया सीखने के लिए मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? यस और नो? भूख किस किस को लग रही है? प्यास? हाँ, अच्छा अच्छा, प्यास का बोला, पानी भी आ गया। कौन कौन पिएगा? हाँ, किस किस को लग रही है प्यास? लग रही है प्यास? यारो देखो, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ध्यान से सुन लिया करो बातों को। देखो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, सीखने की प्यास किस किस को लग रही है? हाँ, मेजोरिटी अभी ज़्यादा है। ऑब्वियसली सीखने वाले जीत गए। अपने लिए ताली बजाओ। जो ये प्रोग्राम है ना, देखो आपने क्या सीखा, गोल के लिए किस तरीके से रहेगा, कुछ क्वेश्चंस हैं अपने लिए, जान लेते समझ लेते, फिर डिटेल में समझेंगे एक एक बात को। देखो सही गोल सेट कैसे करें, गोल के लिए अपनी स्ट्रेंथ को डेवलप कैसे करें। देखो हर एक स्टूडेंट के लिए, हर एक स्टूडेंट को अपनी स्ट्रेंथ के बारे में पता होना चाहिए कि मेरी किस तरीके से किस फील्ड में ज़्यादा स्ट्रेंथ है, और मैं कैसे अपने आप को डेवलप करके, अपनी स्ट्रेंथ को डेवलप करके उस पर्टिकुलर गोल को हासिल कर लेता हूँ। एक टीचर के लिए, एक आईएएस ऑफिसर के लिए, एक डॉक्टर के लिए अलग अलग स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है नहीं होती है स्टार्टिंग से डेवलप करने की? यस और नो? ग्रेट। डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें, गुड आइडियाज़ को गोल के लिए अप्लाई कैसे करें, गोल के लिए स्ट्रॉन्ग बिलीफ बिल्ड कैसे करें, गोल के लिए टाइम को मैनेज कैसे करें, जानना सीखना चाहोगे? हाँ, कौन कौन जानना सीखना चाहे, गोल के लिए अपने टाइम को मैनेज कैसे करें? ग्रेट। और गोल के लिए लोगों से हेल्प कैसे लें, गोल के लिए लोगों से हेल्प कैसे लें, स्टडी के लिए नहीं कि अगले एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, वो नहीं, गोल के लिए। गोल के लिए आपको पता है सबसे ज़्यादा अगर कोई हेल्प कर सकता है आपकी, जानना चाहोगे कौन हेल्प करेगा? जानना चाहोगे? मैं बता दूं? हाँ, जो अभी आपने उस गोल को हासिल करने के लिए 3 रीज़न लिखे ना, वही हेल्प करेंगे या नहीं करेंगे आपकी सबसे ज़्यादा? यस और नो? ग्रेट। लेजीनेस को दूर करके गोल के लिए एक्शन कैसे लें? हाँ, तो आपको एक ये फॉर्म मैं बाद में बता दूंगा फिर से जब प्रोग्राम एंड पे रहेगा। अभी हम स्ट्रैटेजी, प्लानिंग और कैसे किस तरीके से अपने गोल के लिए स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, जानेंगे, राइट? किधर गया?